आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा की एक बहुत ही ज़रूरी चुनौती के बारे में। और वो है ये सुनिश्चित करना कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपनी सीखने की रफ्तार के साथ आगे बढ़े, कोई भी पीछे ना छूटे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर छात्रों की प्रोग्रेस धीमी क्यों पड़ रही है? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी समस्या की तस्वीर साफ कर देंगे। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये असल में एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। देखिए, जुलाई से दिसंबर के बीच स्टूडेंट्स की सीखने की क्षमता में सिर्फ 4.6% की ग्रोथ हुई। अब आप सोचेंगे ये तो ठीक है। नहीं, हमारा लक्ष्य था 10% की बढ़ोतरी का, ताकि 80% बच्चे अपने ग्रेड लेवल पर आ सकें। मतलब हम आधे से भी कम रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गैप है ना, यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर इस लर्निंग गैप का हल क्या है? इसका जवाब है उपचारात्मक शिक्षण, या जिसे हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये है क्या और इस समय इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों आन पड़ी है। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी सी बात है ना? हर बच्चा अलग है। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बच्चे के सीखने की रफ्तार भी एक जैसी नहीं होती। कोई जल्दी समझ लेता है तो किसी को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। बिल्कुल, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इन छोटे छोटे अंतरों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, एक छोटी सी दरार की तरह, अगर उसे समय पर नहीं भरा गया तो वो बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। बस यही है लर्निंग गैप। और इस बढ़ते हुए गैप का सीधा नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि बच्चे अगली क्लास के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। जब पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, तो आगे की पढ़ाई समझना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। उनकी पूरी लर्निंग जर्नी पर इसका असर पड़ता है। और ठीक इसी जगह पर रिमीडियल टीचिंग एक उम्मीद बनकर सामने आता है। ये कोई अलग से सिलेबस नहीं है, बल्कि पढ़ाने का एक खास तरीका होता है। इसका सिर्फ एक मकसद है, जो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए हैं उन्हें सहारा देकर वापस क्लास के लेवल पर ले आना। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि करना क्या है, पर सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाएगा। इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान। चलिए इसकी पूरी रूपरेखा को समझते हैं। इस पूरे मिशन को मोटे तौर पर 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज है प्लानिंग और तैयारी का, दूसरा है टीचिंग मटेरियल तैयार करना और उसे क्लास में लागू करना, और तीसरा और बहुत ज़रूरी फेज है टाइमलाइन और मॉनिटरिंग का। मतलब ये देखना कि सब कुछ सही से हो भी रहा है या नहीं। रोड मैप तो ठीक है, लेकिन इस पर चलने के लिए कुछ टूल्स, कुछ उपकरणों की भी तो ज़रूरत होगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीज़ों की जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की मदद करेंगी इस मिशन को कामयाब बनाने में। सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी टूल है क्षमता ट्रैकर। इसे सिर्फ एक लिस्ट मत समझिए। ये एक तरह से जीपीएस की तरह है, जो टीचर को रोज़ ये बताता है कि बच्चे अपने लर्निंग के सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। टीचर को हर दिन पता होता है कि आज का लर्निंग गोल क्या है। वो उस पर फोकस करते हैं, एक्टिविटीज़ कराते हैं और दिन के आखिर में ट्रैकर में अपडेट कर देते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीखा। इससे प्रोग्रेस पर लगातार नज़र बनी रहती है। दूसरा टूल है दैनिक चेकलिस्ट। अब ये भी सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, ये असल में एक गाइड है जो टीचर्स को रोज़ के रेमीडियल लेसन प्लान करने में मदद करती है, उन्हें एक स्ट्रक्चर देती है। मतलब इस चेकलिस्ट से टीचर को ये पता लगाने में मदद मिलती है कि बच्चे को असल में दिक्कत कहाँ आ रही है। क्या वो शब्द नहीं पढ़ पा रहा या मात्राएं नहीं समझ पा रहा? और फिर ये चेकलिस्ट उन दिक्कतों को दूर करने के लिए खास एक्टिविटीज़ और तरीके भी सुझाती है। तो ये रोज़ का लेसन प्लान बनाने के लिए एक बेहतरीन हेल्पर है। और तीसरा और आखिरी टूल है छात्र वर्कशीट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सीधे सीधे स्टूडेंट्स के लिए है। इसका मकसद है प्रैक्टिस, ताकि जो भी वो क्लास में सीख रहे हैं उसे खुद करके पक्का कर सकें। तो होता ये है कि हर दिन बच्चों को एक वर्कशीट मिलती है जिसे उन्हें खुद सॉल्व करना होता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है जानते हैं? जैसे ही बच्चा वर्कशीट पूरी करे, टीचर उसे तुरंत चेक करके फीडबैक दे। ये इंस्टेंट फीडबैक सीखने की प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा असरदार बना देता है। ठीक है, तो हमने टूल्स भी समझ लिए। अब असली बात पर आते हैं कि ये सब ज़मीन पर उतरेगा कैसे, इसकी टाइमलाइन क्या होगी और क्या नियम कायदे होंगे। चलिए देखते हैं। टाइमलाइन बिल्कुल साफ साफ तय की गई है।
सबसे पहले 19 से 24 जनवरी के बीच सभी स्टूडेंट्स का NL+ ऐप पर असेसमेंट होगा। फिर 27 जनवरी से रेमीडियल टीचिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद भी फरवरी और मार्च में भी असेसमेंट होंगे, ताकि ये पता चलता रहे कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। अब इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से और बिना किसी गड़बड़ी के करने के लिए कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। मतलब क्या करना है? जैसे कि असेसमेंट के वक्त बच्चों को डराने के बजाय उन्हें हिम्मत देना, जो भी जानकारी दी जा रही है उन सेशंस में हिस्सा लेना, और सबसे ज़रूरी, असेसमेंट के दिन सभी बच्चों की अटेंडेंस पक्की करना। और हाँ, जिस तरह कुछ चीज़ें करनी हैं, उसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी हैं। जैसे कि बच्चों को जवाब बताने में मदद करना नहीं, अच्छे रिजल्ट के लिए उन पर कोई प्रेशर बनाना बिल्कुल नहीं, और जब तक रिजल्ट ऑफिशियली ना आ जाए उस पर कोई चर्चा नहीं करनी। इन सब से ही ये पूरा प्रोसेस निष्पक्ष बना रहेगा। तो ये था पूरा प्लान। हमने प्रॉब्लम से लेकर उसके सल्यूशन तक और सल्यूशन को लागू करने के तरीके तक सब कुछ देख लिया। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे मिशन के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले हमने डेटा देखा, जिसने हमें बताया कि एक गैप है जिसे भरना है। फिर हमने समझा कि क्यों ये गैप आता है, क्योंकि हर बच्चा अलग रफ्तार से सीखता है और यहीं रिमीडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने कैसे का जवाब देखा, एक 3 फेज वाले रोड मैप और प्रैक्टिकल टूल्स जैसे ट्रैकर, चेकलिस्ट और वर्कशीट के जरिए। और आखिर में हमने नियम देखे ताकि ये सब सही से लागू हो सकें। यही इस पूरे मिशन का सार है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हमारे पास एक मजबूत प्लान है, हमारे पास सही औजार भी हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर इस सीखने के अंतर को बच्चों की कामयाबी की एक सीढ़ी में कैसे बदल सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा और काम करना होगा।